जब भी कारगिल की लड़ाई लगी, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब बोलता है कारगिल में लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मेरा भी एक ड्रीम था। विक्रम बत्रा उनके क्लासमेट, सौरभ कालिया 6 महीने जूनियर थे। लेकिन जब स्टार लगा रहे थे, शैलेश सर के मेमोरियल को बनाने के लिए परमिशन एक बार में मिल गई थी? नहीं, इसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। ये जो अम्बाड़ी गांव है कोई नहीं जानता था। जब शहीद हुआ है तो उसके नाम से लोगों को भी पता चल गया भाई गांव में अम्बाड़ी भी कोई जगह है। उन्होंने दोनों क्रॉस फायरिंग ऑन द स्पॉट दोनों ही। शैलेश सर आपके सपने में आते कभी? दिल में है। बहुत प्यार करता था मेरे से। जब भी आएगा तो मेरे साथ ही रहना। इसने एक बात बोली थी, मैं उससे वो आया था लास्ट टाइम। कर्नल तो क्या बना चलो बस 4 दिन के बाद ही स्टार लगाए थे। मैं उसको देहरादून में जाके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑन सैक्रिफाइस फॉर इंडिया। आज हम इस एपिसोड में एक अनसंग हीरो के ऊपर बात करने वाले हैं, जिनका नाम कैप्टन शैलेश रियाल सर है। कैप्टन शैलेश रियाल सर कैप्टन विक्रम बत्रा सर के बैचमेट रहे हैं और इन दोनों ने आईएमए से एक साथ पासिंग आउट परेड किया। और यहाँ तक कि कैप्टन शैलेश सर सौरभ कालिया सर से सीनियर भी थे। कैप्टन शैलेश सर ने बखूबी अपने कैप्टन होने का फर्ज निभाया। इन लोगों ने 3 आतंकी को खत्म किया और बाकी अपने जख्मी साथियों को बचाया, जिसके बाद इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। अभी फिलहाल हम कैप्टन शैलेश सर के घर पर हैं। इनके पेरेंट्स से इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। पहले आप ये बताइए कि आपको शैलेश सर का पोर्ट्रेट कैसा लगा? अभी मैं क्या बताऊं इसके बारे में, लेकिन जो आप ये काम कर रहे हैं, हम जिंदगी भर नहीं इस चीज को भूल सकते हैं। क्योंकि आजकल इस जमाने के अंदर ये चीजें में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं लोग, लेकिन हार्डली कुछ पॉइंट जो है जो कि इधर इन चीजों से जुड़े हैं। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर से आए हैं और शहीदों के घर में जा रहे हैं। हमें इस चीज के ऊपर गर्व होता है। और आप इतनी कलकत्ता से इधर पहुंचे हैं, आपके बहुत आभारी हैं। कभी हम जिंदगी भर भी नहीं भूल सकते हैं। जो इन नेक काम के लिए, बुरे काम के लिए तो बहुत आदमी आगे जा रहे हैं, लेकिन नेक काम के लिए जो है बहुत कम मिल रहे हैं। मैं तो इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, आपका बहुत थैंक्स कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। और ये शैलेश जो था, इसकी बात तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ही जो था डिफेंस में जाने का था। जी। जब ये +2 में पढ़ता था तो +2 के अंदर उसने 4 एग्जाम पास किए। एक तो एनडीए का दिया था जी। एनडीए के बाद उसने एक रेलवे अप्रेंटिस का, जी। उसके बाद उसने होटल मैनेजमेंट का। जी। और होटल मैनेजमेंट तो वो कर रहा था, 6 महीने उसको हो गए भोपाल में होटल मैनेजमेंट कर रहा था, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं था ये। जी। पास तो कर लिया और कर भी रहा था क्योंकि उसका बड़ा भाई फाइनल में था और ये फर्स्ट ईयर में था होटल मैनेजमेंट में। जी। उसके बाद फिर इसने आंध्रा इंजीनियर, मैं उस वक्त विशाखापट्टनम में था, और विशाखापट्टनम में आंध्रा इंजीनियर भी पूरे आंध्रा में उसने 4थे नंबर पर आंध्रा में था, उसमें भी सिलेक्शन हो गई थी। जी। लेकिन मैं खुद नेवी से रिटायर हूँ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था भी इसको डिफेंस में भेजूं। जी। लेकिन उसको जज्बा जो था इसका वो डिफेंस में था। तो लास्ट में जब उसने एनडीए ज्वाइन किया तो मैं उसको यही बोला, मैं बोला बेटा ऐसे करो, आप कोई सिविल लाइन जो है रेलवे अप्रेंटिस का, जो इतना 1.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 50 बच्चे लिए थे उन्होंने, उसके अंदर उसकी सिलेक्शन थी, तो मैं बोला उसमें चल जाओ। लेकिन ये होटल मैनेजमेंट कर रहा था, तो मैंने पहले सोचा जब उसका एनडीए का रिजल्ट आया तो मैं नहीं उसको बताना चाहता था जी। भी तेरा एनडीए में रिजल्ट आ गया। मैं उसको सिविल में भेजना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसे यूपीएससी एग्जाम पास किया है तो कल को इसको पता चलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, इसको भी बुरा लगेगा। जी। जी। वे कम से कम आप बता देते। जी। फिर मैं भोपाल में था, अब मैं उसके बड़े भाई को फोन किया, वो बड़े भाई ने फोन उठाया, मैं बोला यार ऐसे ऐसे उसका
एनडीए ना एसएसबी का उसका है, इतने बेंगलोर में इतनी तारीख को है जी लेकिन उसको बोलना वो आना मत, और जो कर रहा उसको कंटिन्यू करो। जी लेकिन जब उससे मैं छोटे से कैप्टन सलेश से बात किया, वो बोला डैडी मैं आज रात को ट्रेन में बैठ रहा हूँ और सुबह मैं विशाखापट्टनम पहुंच रहा हूँ। जी तो मैंने भी लास्ट में यही सोचा चलो भाई एसएसबी के लिए हजारों जाते हैं बच्चे, और बच्चे हार्डली कुछ बच्चे जो होते हैं वो ही कामयाब होते हैं, चलो इसको अपना शौक जो है ये पूरा कर लिया। पूरा कर लेगा ये। लेकिन जब 15-20 दिन हो गए तो आया नहीं है, तो मुझे ये डर लग रहा था भी ये तो इतने दिन हो गया, अभी +2 का इसने एग्जाम है इसका, ऐसा ना हो कि उसमें ही हो तो सारा फ्यूचर जो होता है +2 में ही होता है। जी लेकिन जब उसके कुछ दोस्त वापस आ गए तो मैं घर में था, तो घर में वो आकर आए, बोलने लगे भाई अंकल जी आपको कंग्रेचुलेसन। मैं बोले किस चीज की है? बोलता है उस सलेश का जो अभी मेडिकल चल रहा है। फिर मुझे भी आश्चर्य हुआ, मैं बोला यार कभी हमने सोचा नहीं था कि ये भी डिफेंस में जाएगा। तो चाहे आओ, उसके बाद वो मेडिकल हो गया, मेडिकल में उसका 5 किलो वजन जो था वो कम निकला। अच्छा उन्होंने फिर उसको टाइम दिया, 1 महीना टाइम दिया, तो 1 महीने के अंदर वो अपना जो 5 किलो था उसको कवर किया। जी उसका मेडिकल हुआ और उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि कोई भी काम है कभी किसी के आगे झुका नहीं। अच्छा जैसे वो मेडिकल का खत्म हो गया तो कर्नल कटोच थे जो उनका मेडिकल ले रहे थे, जी तो जब मेडिकल खत्म हो गया तो उनके पास बोला अंकल आप हिमाचल, क्योंकि मैं बिलोंग्स करता हूँ हिमाचल से। जी तो उनको पूछा अंकल आप हिमाचल के हैं? बोला भाई तू क्यों पूछ रहा है? जी बोला कटोच ज्यादातर जो होते हैं हिमाचल के ही होते हैं, पहाड़ी तो जी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जी फिर उसने पूछा, कर्नल कटोच उन्होंने पूछा भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? बोलता मैं तो हिमाचल का हूँ। बोला तेरा मेडिकल हो गया? बोला हाँ मेरा मेडिकल हो गया। बोले यार, उसने बड़ी शाबाशी दी उसको। बोला यार मैं पहला बच्चा देखा जो कि मेडिकल होने के बाद मुझसे बात कर रहा है। नहीं तो कोई बच्चे होते तो पहले अप्रोच करते हाँ जी मेरा मेडिकल हो रहा है, ये हो रहा है। बड़ी शाबाशी दिया उसको, बोला तू बहुत कामयाब बच्चा होगा, एक बार टाइम आएगा। फिर भी मैंने उसको रोका, मैं बोला भी तू मत जा इस डिफेंस में, लेकिन वो नहीं माना, चला गया डिफेंस में। बोलता है मेरा जो सबसे पहले मेरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा मैं उसमें जाऊंगा। जी तो सारे से पहले उसका फिर यही क्या ना एनडीए खड़कवासला जो कि पुणे के नजदीक है, जी उसमें चला गया वो। चला गया तो फिर कभी कभी हम भी महीने में एक बार उसके पास जाते थे। जी उसके पास जाते थे तो उसका जज्बात होता, मैं बोला तो ऐसे कर, अगर तू डिफेंस में जाने का तो नेवी में चले जाओ। जी बोलता नहीं नेवी में नहीं जाऊंगा मैं बोला क्यों? बोलता जाऊंगा तो मैं इन्फेंट्री में जाऊंगा, क्योंकि मैं बोला नेवी में जाओ यार थोड़ा आराम भी है। बोलता नहीं नेवी में, बोलता है इतने, बोलते हैं वो सारे पेट इतने बड़े बड़े निकले हैं, तीसरे दिन हार्ट अटैक हो रहा है। बोलता है मैं फौज में उसमें जाऊंगा जो कि सुबह जाऊंगा और रात को वापस आऊं जी उसमें। तू फिर मैं उसको बोला मैं तो ऐसे कर, इन्फेंट्री की बजाय आप एयरफोर्स में चले जाओ। जी लेकिन वो फिर भी नहीं माना, बोला नहीं मैं डिफेंस में आर्मी आर्मी में ही जाऊंगा, मैं वो भी इन्फेंट्री में जाऊंगा। जी फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो फिर मैं लास्ट में उसको बोला बेटा ऐसे करो, ये आपका आर्मी में ही जाने का है तो आपको टेक्निकल लाइन ले लो। जी बोलता नहीं डैडी मैं जाऊंगा तो इन्फेंट्री में जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा किसी में भी, इन्फेंट्री में। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब इन्फेंट्री में जा रहे हैं। तो नहीं माना, तो लास्ट में उसने ईएमई ले ली। लेकिन जब उसका पासिंग आउट था जी तो हम गए उधर, तो उसने सरप्राइज रखा था भाई मम्मी पापा को नहीं बताने का मैंने ईएमई ले ली है। जी तो जैसे सवेरे उसका जो एक दोस्त था उसने आपको हमें रात को बता दिया भाई, बोलते हैं शैलेश ने ईएमई ले ली है, जी लेकिन बोला है बताने का नहीं है। बोलता है मैं उस वक्त बताऊंगा, सरप्राइज देगा इनको। जी
तो सवेरे भी हमने नहीं पूछा, जब सवेरे जब स्टार लगाने लगे तो खुद ही उसने बोला डैडी जो आपने बोला मैं वो ही ले लिया, यमी में ले ली है, लेकिन मैं अभी बोलता है मैं ये नहीं रहा हूँ, मैं सोल्जर नहीं हूँ अभी, मैं सिविलियन हूँ अभी। अच्छा। मैं बोला यार क्या बात कर रहे हैं सिविलियन? बोलता है सोल्जर तो वो होता है जो कि पहाड़ों में जा करके लड़ाई लड़े, बोलता है आगे जाए, सब जगह जाए, बोलता है, तो वो होता है। अभी मेरे से आप पूछो पाना नंबर 1 पाना नंबर 2 स्क्रू ड्राइवर का काम होता है, वो जैसे वर्कशॉप में आदमी काम करते हैं वैसे ही मैं अभी काम करूंगा इसको। मैं बोला बेटा कोई नहीं, वो ठीक है, तेरी जो थी थोड़ी मेरे से भी गलती हो गई है, तेरा चॉइस ही था इसमें, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी जितनी जो खुशी वो चाहता था। जब भी कारगिल की लड़ाई लगी तो बड़ौदा में वो ट्रेनिंग कर रहा था। बड़ौदा में ट्रेनिंग करते मुझे फोन किया, उन्होंने बोला डैडी आपने, मैं इस वक्त खुश नहीं हूँ, बोलता है मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब बोलता है कारगिल में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मेरा भी एक ड्रीम था मैं कारगिल की लड़ाई लड़ूं मैं बोला बेटा चल जो हो गया वो हो गया। तो जितने भी विक्रम बत्रा उनके क्लासमेट, सौरभ कालिया 6 महीने जूनियर थे, लेकिन वो सारी इन्फेंट्री में थे, वही इसे कथा EME में गया था। मैं बोले कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत तगड़ा स्पोर्ट्समैन था वो। स्पोर्ट्समैन इतनी थी उसके में, जब +2 में पढ़ रहा था और उसकी स्टडी भी सारी सेंट्रल स्कूल में हुई है, तो स्कूल की तरफ से हॉकी और स्विमिंग जो तैराकी में है नंबर 1 था ये। ओलंपिया तक तो उधर ही खेल कर आया था, उसके आगे उसकी सिलेक्शन हो गई, लेकिन मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। क्यों सर? मैंने ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि +2 का भी थोड़ा टाइम रह गया था उसके एग्जाम के लिए। एनीहाउ NDA में चला गया, NDA में उसको फिर गोल्ड मेडल मिले उसको, एक तैराकी में गोल्ड मेडल मिला और हॉकी में गोल्ड मेडल मिला उसको। जनरल साहब थे उनके GOC, एक दो बार मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ, बात किसकी, बोलते यार शैलेश तो ऐसा लड़का देखा जो भी गेम होती है उसका वो कैप्टन शैलेश होता था। तो मैंने कई बार शैलेश को बोला भाई यार तेरे कोई गेम है भी जो तू नहीं खेलता है? तो उसने मजाक में 1-2 का नाम लिया, बोलता वो नहीं खेलता हूँ मैं, बाकी हर एक चीज खेलता हूँ मैं। तो उसके बाद उसके ड्रीम ऐसे थे भी, वो बोलता था डैडी कभी एक टाइम आएगा मैं इंग्लिश चैनल क्रॉस करूंगा। इंग्लिश चैनल जी आपको तो पता ही है, इंग्लिश चैनल क्रॉस करने इतने इम्पॉसिबल तो है, लेकिन वो उसकी सोच जो थी बड़ी थी, मैं करूंगा और आपको मैं बताऊंगा। और एक टाइम आएगा मैं हॉकी में इंडिया टीम में खेलूंगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारी बदकिस्मती है, जब वो कैप्टन भी बन गया तो मेरे ख्याल है इस गांव में किसी को पता नहीं था, 23 साल की उम्र में वो कैप्टन बन गया था। तो अभी सोच तो उसकी बड़ी लंबी थी, लेकिन सब कुछ रह गया सारे इधर। शैलेश सर के कंधे पे जब आपने स्टार देखा तो आपको कितना प्राउड फील हुआ सर? देखो एक माँ बाप का ड्रीम होता है जी, किसी का भी बच्चा होता है, माँ बाप अच्छी जगह पर पहुंचे, और हमारा भी एक ड्रीम था। तो जब उसका स्टार लगे तो मेरा जो था ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था जी, उस वक्त मैं गिर गया था इधर से। लेकिन जब स्टार लगा रहे थे तो मेरा ख्याल है हमारे कम से कम भी 10-12 आदमी जो थे, रिश्तेदार जो थे, वो सब देखने के लिए गए थे उसका स्टार देखने के लिए। तो मैं क्या बोलूं अभी इसके बारे में। कोई भी माँ बाप होता है, बच्चा अगर जगह पर पहुंचे तो उसके लिए प्राउड फील होता है इस चीज का। प्राउड तो आप लोगों को बहुत ज्यादा है शैलेश सर के ऊपर, जितना ये सर्व किए इंडियन आर्मी को, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, बहुत ज्यादा प्राउड है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता होगा जहां पर प्राउड से ज्यादा पेन होता होगा सर?
सर को खोने का। तो उस पेन को आप किस तरह से मैनेज करते हैं सर? बात ऐसी है, वो बड़ा बेटा जो है ना मेरा, जी वो हमें फील होने नहीं देता है। जी कोई भी चीज होता है मजाक से ले लेता है। हालांकि इनका दोनों भाइयों का इतना प्यार था, इतना प्रेम था, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होते थे कभी भी। शैलेश सर के मेमोरियल को बनाने के लिए परमिशन एक बार में मिल गई थी या फिर परेशानी नहीं, थी? इसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। जी वो मेरे बेटे की हिम्मत है, उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया। कई बार लेटर लिखे, साल 1.5 साल हो गया, उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा था। जी एक बार फिर लास्ट में उनको बड़े गुस्से से चिट्ठी लिखी। जी पता नहीं उन्होंने जो आया बोलता मेरे मुंह में, क्योंकि एक शहीद के लिए हम कोई अपने लिए घर नहीं बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं बना रहे, एक शहीद के लिए मेमोरियल बनाने का था। जी तो लास्ट चिट्ठी जो थी वो पता नहीं धूमल साहब के थोड़ा दिमाग में आ टच गई हुआ चीज, होगा। तो फिर बाद में एक्शन लिए इधर उधर करके, तो बाद में इधर मेमोरियल बना। सर अभी लोग आपको शैलेश सर के नाम से जानते होंगे, जी, कितना प्राउड होता है? प्राउड तो हमें तो प्राउड ही है, लेकिन हमारे पूरे गांव वालों को प्राउड है इस चीज का। भाई पहले तो कोई भी नहीं जानता था, ये जो अम्बाड़ी गांव है कोई नहीं जानता था। जब शहीद हुआ है तो उसके नाम से लोगों को भी पता चल गया भाई गांव में अम्बाड़ी भी कोई जगह है। अभी कभी भी कोई पूछते जी आपके घर के तरह अम्बाड़ी में, अच्छा वो कैप्टन शैलेश के गांव के आप, हाँ बोला हम चाहिए उसके गांव। लेकिन एक बात है, एक टेक्निकल अफसर होते हुए भी जी इतना उसको जज्बा था, क्योंकि जाना था उसने इन्फेंट्री में जाने का था, लेकिन आया यमी में हो जी गया, लेकिन काम जो था इन्फेंट्री का करके आ गया। जी उधर 4 जवान जो थे जख्मी थे। जी अभी ये टेक्निकल अफसर था, इसको आगे तो जा नहीं अलाउड नहीं। सकता, अलाउड नहीं जी जाना, या फिर हाई कमांड से परमिशन लेना पड़ती है। जी तो पता नहीं इसने जल्दी जल्दी में, उनको पता चला भी ऐसे ऐसे जवान तड़फ रहे हैं, जी जी और ऊपर से उग्रवाद जो था फायरिंग का प्लान। फायरिंग कर रहा था। जी तो फिर इससे रह नहीं गया, फिर इन्हें स्पेशल परमिशन ली। वो मुझे पता नहीं कैसे ली कैसे नहीं ली है, लेकिन सुना ही है हमने। जी फिर उनको भी बचाया, जवान जितने थे तड़फ रहे थे उनको पीछे एम्बुलेंस में भेजा। एम्बुलेंस के बाद फिर उन उग्रवादियों को भी, उनको हुआ फाइटिंग हुआ उनका। 2-3 उग्रवादी तो इसने कर दिए, लेकिन एक का जो था उसको जिंदा पकड़ना चाहते थे, सरेंडर करने के लिए। सरेंडर कर दिया था। उसका हथियार वगैरह जो इसकी वो फंकवा दी थी, मुंह उसका पीछे कर दिया था, लेकिन उसके बीच भी उसने इधर अंदर पिस्टल रखा था। और इसके साथ जो जवान थे वो बोल भी रहे थे सर ऐसे करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, लेकिन इसने इनकार किया। बोलता नहीं, इसको जिंदा पकड़ेंगे, इससे पूरी सिक्योरिटी लेंगे, और Information। कितना उग्रवाद है ये अब वो करके। उसके बीच में ही उनका क्रॉस फायरिंग हो जाती है आपस में। उसका पिस्टल था, उसको भी थोड़ी सी दौड़ था, कभी हाथ ऊपर कर रहा, कभी नीचे कर रहा, कभी ऊपर हाथ, वो देख रहा था भी मुझे मौका कब मिले। जी तो उन्होंने दोनों क्रॉस फायरिंग ऑन द स्पॉट, दोनों ही खत्म हो, उग्रवादी भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। शैलेश सर आपके सपने में आते कभी? दिल में है, सपना क्या दिल में है, वो तो जी माँ बाप का दिल आपको पता ही है। सर मर तो फिर भी क्या है ना, टाइम पास कर लेता है, जी लेकिन औरतों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी उसकी माँ है, उसको सवाए रोने से और कुछ भी नहीं उसका। अभी मैं आपको बताऊंगा, उसका बचपन का मेमोरियल में फोटो लगा है, इतना सा मेरे ख्याल 6 महीने का होगा, जी उससे लेकर जेंटलमैन कैडेट तक उसके फोटो है उधर रखा लगाए हमने उधर। सर अगर 1 मिनट के लिए सर हम्म। शैलेश सर अगर आपके सामने हो तो आप उनसे क्या कहेंगे सर? आखिरी बार। मैं तो वेलडम बोलूंगा, जो काम देश के लिए किया है इससे ज्यादा कुर्बानी कोई नहीं हो सकती है। मुझे भी प्राउड फील होता है। कल को एक्सीडेंट से कुछ हो जाता और कुछ से हो जाता तो कौन पूछता, जी लेकिन एक 23 साल का
गेस्टेड अफसर देश के लिए शहीद हो रहा है, इससे ज्यादा प्राउड फील क्या हो सकता। तो सर जैसे एक कहावत है सर कि समय हर जख्म भर देता है, क्या समय ये जख्म भी कम किया है या फिर भर चुका है? जमाने के अनुसार जीना पड़ता है। जी सर, इतने बड़े घर में आप और मैम सिर्फ अकेले होते हैं, जब अकेले बैठते होंगे उस वक्त क्या चलता है सर शैलेश सर को लेके दिमाग में आपके? नहीं, हमें बात ऐसी है भी वो तो कभी दिल से तो निकल नहीं सकता, जी लेकिन कोशिश करते हैं हम आपस में बातचीत करके टाइम पास करने की, जी लेकिन कभी ना कभी फिर उधर ही पहुंच जाता है। जी जी ब्याज होता, उनके बच्चे होते। जी सर, शैलेश सर को लेकर तो आपको बहुत ज्यादा प्राउड होता है, इस पर कोई डाउट नहीं है। आप पिछले 3 पीढ़ी से आप कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं। जी जैसे कि आपके पिताजी भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड लड़े हुए हैं, आप खुद इंडियन नेवी में सर्व किए हैं, शैलेश सर खुद इंडियन आर्मी में सर्व किए हैं। इस तीनों पीढ़ी को आप किस तरह से देखते हैं? इन तीनों के मामले में आपको कितना प्राउड फील होता है सर कि जहां अभी ऐसे बहुत सारे घर है जहां से कोई एक बंदा भी आज तक फौज में नहीं गया, फौज में नहीं गया है। जिसके दूर दूर तक खानदान में कोई नहीं गया सर, जी जी और एक आपके फैमिली में सर जहाँ पे 3 पीढ़ी अपने कंट्री को सर्व कर रही है, इसके लिए आपको कितना प्राउड फील होता है सर? प्राउड फील तो आपके सामने मेरे पिताजी का फोटो लगा है ये सामने, जी जी और मेरे ख्याल उन्होंने सारी सर्विस ही जो किया है, उस वक्त गवर्नमेंट ही कौन थी जी आपको तो पता ही है। ये 3 साल सेकंड वर्ल्ड वॉर में रहे। जी बम्बे से 15 जहाज जाते थे इंडियन आर्मी के, जी तो उसमें 4 के 5 जहाज पहुंचते थे उधर, बाकी रास्ते में खत्म हो जाते थे। जी लेकिन किस्मत हमारी कि हमारे फादर 3-4 साल उधर रहे, लेकिन गोली कभी इधर से जाती थी, गोली कभी इधर से जाती थी, जी लेकिन इनकी किस्मत थी बच गए। और 3-4 साल के बाद वापिस इराक, ईरान, बसरा वगैरह में ही रहे, उधर साइड में ही रहे जी इधर। तो प्राउड फील तो होता ही है कि हमारी पीढ़ी पीछे से ही ऐसा है, जी डिसिप्लिन के अंदर है, और हमें भी, या हमारा आगे बेटा भी उसमें भी चला गया। कितने पॉलिटिशियंस आपको पता है सर जिनके बेटे इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं आज के वक्त में या किसी डिफेंस में? जी कहाँ किसी जाते का भी नहीं है। कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता किसी का बच्चा, मैक्सिमम तो विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। विदेश कर रहे हैं। और दूसरा, इवन दो जो सरकारी स्कूल में टीचर लगे उनका बच्चे भी कोई नहीं पढ़ता। जी और उनको बाहर छोड़ो, अभी सरकारी स्कूल से तो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए ना, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। इधर कोई नहीं पढ़ाता, ये सब ब्रेन वॉश है। पढ़ना बाहर है, पढ़ाना सरकारी में, हाँ, यही नहीं होगा दिमाग में सर। यही दिमाग में। सरकारी में सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैम आपको भी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इतना अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। आप बताइए, सर को तो पोर्ट्रेट बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगे सर? बहुत अच्छा लगा, पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ। तो मैम बहुत मेहनत से बनाया आपने मेरे बच्चे की फोटो। मैं उसकी मम्मी हूँ, सुशील कुमारी मेरा नाम है। बहुत प्यार करता था मेरे से। जब भी आएगा तो मेरे साथ ही रहना, इसने सोना भी साथ में, बैठना में, खाना भी साथ में, जो खाएगा। और शुरू से 2 परांठे खाता था दूध के साथ, 12th तक बस इसका ये ब्रेकफास्ट था। बहुत प्यार करता था सभी से, अपने भाई से, बहन से। और मेरी बहू बहुत अच्छी है, और मेरी बहू और एक क्लास में पढ़ते थे, जो मेरी बहू है सुमन वाला, बहुत अच्छी बेटी है वो। बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उसके माँ बाप का भी कि इतनी अच्छी बेटी दी हमें, कभी फेल नहीं होना देती हमें इसकी बात। और मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, ख्याल रखता है हमारा। पूरा भारत में हम आपका कर्जदार है, इतने बहादुर शेर जैसे आपने एक कैप्टन दिया भारत को। चलो बेटे, मेरे जैसे और माँ भी कही है, बहुत सारी माँ है ऐसे।
जब भी मन भर गया तो रो ले, मन हल्का हो गया तो अपने बिजी हो गए, से चलता है। एक बात बोली थी मैं उससे, वो आया था लास्ट टाइम, जी तो मैं बोला कि बेटे अभी देखो, अभी अगले साल तेरे भाई की शादी करेंगे, फिर उसके बाद पूछते हैं लड़की वाले के आपका बेटा अप्सरा है, इसको कैसी लड़की चाहिए, क्या है। बोलता मम्मी करूंगा मैं, जिधर आप बोलेंगे बाई करूंगा, और कर्नल बनने दो मुझे अभी। जी कर्नल तो क्या बना, पर चलो बस 4 दिन के बाद ही। पहली बार आप जब सर को स्टार लगाते हुए देखे, आपको कितना गर्व महसूस हुआ? लगी ये फोटो स्टार लगाए थे, मैं उसको देहरादून में जाके जी। खुश होता था बहुत। बस आएगा छुट्टी आ गई, पीछे बाइक के ऊपर चल मामा कहाँ चलते हैं, बाजार चलते हैं, करते हैं, मार्केट चलते हैं, हर जगह ले जाते। चलो बेटा, अभी उसकी यादें हैं और उसकी चीजें रखी है। हम सबको गर्व है शाली सर पे, सिर्फ आप ही लोग को नहीं बल्कि इस गांव को नहीं, पूरे देश को गर्व है शाली सर के ऊपर। इतने कम एज में, 24 साल के एज में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे लिए। अभी तो 24 साल हो गए, 24 नवंबर को 24 साल हो गए। ठीक है मैम, आप अपना और अंकल का ख्याल रखिए, फिर हम लोग बहुत जल्द आएंगे दोबारा आपके घर। ठीक है बेटा, अब जरूर एक बार आएंगे तो 1 महीना रहेंगे हम लोग। रहना, पक्का रहना, कोई नहीं, अपना घर है, कभी भी आ जाते। और ख्याल रखिए अपना।